नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अच्छी खबर सच्ची खबर में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। भगवान शिव को प्रिय सावन महीना चल रहा है और कल यानी 21 जुलाई को सावन का दूसरा पवित्र सोमवार है और इस दिन कामिका एकादशी का योग भी है और इसीलिए इस दिन शिव भक्ति के साथ हरि विष्णु की भक्ति करने से दोगुना फल मिलने वाला है। इसके अलावा इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं जिससे ये दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए पूरी श्रद्धा से अपने आप को प्रभु की आराधना में लीन कर लीजिए। इस पावन योग में ईश्वर के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। शिव की आराधना के लिए सोमवार का दिन विशेष माना जाता है। ऐसे में कल यानी 21 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार है। मान्यता है कि सोमवार को भगवान शंकर और मां पार्वती की विधिवत पूजा करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन के दूसरे सोमवार यानी 21 जुलाई को कामिका एकादशी भी है और कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। कहते हैं कि सावन के सोमवार को शुभ संयोग पर शिव की आराधना और जलाभिषेक करने पर भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको बताते हैं सावन के दूसरे सोमवार के शुभ संयोगों के बारे में। सावन के दूसरे सोमवार के शुभ संयोग। भगवान शिव की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से सुबह 4:55 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:55 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 बजे से लेकर 3:39 बजे तक होगा। अमृतकाल शाम 6:09 बजे से 7:48 बजे तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग रात 9:07 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5:07 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, जबकि अमृत सिद्धि योग किसी भी काम की शुरुआत के लिए उत्तम माना गया है। अब बात कामिका एकादशी की महिमा की, क्योंकि सावन के दूसरे सोमवार को कामिका एकादशी का दिन भी पड़ रहा है। सावन में कामिका एकादशी की महिमा। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। श्रावण मास में श्री हरि की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। इसका पालन करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति की अधोगति नहीं होती। इस बार कामिका एकादशी 21 जुलाई को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। श्रावण के महीने में यानी भगवान शिव के महीने में भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत फलदायी होती है और कामिका एकादशी का पालन करने से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति की अधोगति नहीं होती। अधोगति का मतलब है मृत्यु के बाद निम्न योनियों में जाना, जैसे मृत्यु के बाद जानवर बन जाना, मृत्यु के बाद वृक्ष बन जाना, पत्थर बन जाना। इस तरह की अधोगति नहीं होती। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का जीवन, मानव का जीवन प्राप्त करता है। इस बार कामिका एकादशी 21 जुलाई को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। सावन महीने में शिव की आराधना विशेष मानी जाती है। ऐसे में अगर सावन में कामिका एकादशी का पड़ना और वो भी सोमवार के दिन होना ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार खास है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी पर भगवान शिव और श्री विष्णु दोनों की कृपा मिलेगी। इसके अलावा सावन के सोमवार का शुभ फल भी मिलेगा। एक तरफ एकादशी के व्रत से पापों का नाश होगा, दूसरी तरफ सोमवार का संयोग होने से रुके हुए काम भी पूरे होंगे। इस दिन स्नान, दान और ध्यान का अनंत गुना फल प्राप्त होगा। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा मिलेगी। कारण ये है कि इस बार कामिका एकादशी सावन के दूसरे सोमवार पर आ रही है,
यानी बहुत सारा शुभ संयोग बन गया है। सावन का महीना, सावन का दूसरा सोमवार और साथ में कामिका एकादशी। एक तरफ एकादशी के व्रत से पापों का नाश होगा, दूसरी तरफ सावन के सोमवार का संयोग होने की वजह से रुके हुए काम पूरे होंगे। इस बार कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाएगी। पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान करने से और ध्यान करने से इसका अनंत गुना फल प्राप्त होगा। तो इस बार कामिका एकादशी पर आप भगवान विष्णु की पूजा करें अपने पापों का नाश करने के लिए। और चूंकि सावन का दूसरा सोमवार भी है तो भगवान शिव की पूजा भी करें अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सावन का महीना और सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इस दिन विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव खुश होते हैं और भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं। तो सावन के इस खास दिन अपनी आराधना से भगवान शिव को कीजिए प्रसन्न, भोलेनाथ देंगे आपको वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कांवड़ यात्रा का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस यात्रा में कांवड़ के अलग अलग रंग रूप देखने को मिल रहे हैं और भोले की आस्था में अनूठे रंगों में कुछ ऐसे भी रंग मिले हैं जिनमें समर्पण, भक्ति और संकल्प का भाव है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं भोलेनाथ की आस्था में लीन कुछ ऐसे ही तप और संकल्प लेने जा रहे लोगों से जो निकल पड़े हैं भोले भंडारी का आशीर्वाद लेने के लिए। सावन का महीना अपने चरम पर है और कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में भरपूर उत्साह देखा जा रहा है। कांवड़ मेले में तो आस्था की नित्य नई तस्वीरें दिख रही हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है ताकि भगवान शिव की कांवड़ यात्रा शुभता के साथ भक्त संपन्न कर सके। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कांवड़ियों के लिए शानदार व्यवस्था पुलिस ने की है। उनके लिए अलग से रास्ता बनाया गया है। यही नहीं, 23 जुलाई तक कई रास्तों पर ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे कांवड़ियों को चलने में सहूलियत होती रहे। यूपी के अमरोहा में कांवड़ियों का स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया जा रहा है। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल दिखे। कांवड़ियों को पानी और खाना भी दिया जा रहा है ताकि उनकी यात्रा सफलता पूर्वक संपन्न हो सके। मुजफ्फरनगर में भीमाशंकर मंदिर का प्रतिरूप बनाकर कांवड़ यात्रा निकाली गई है जिसमें भारी संख्या में कांवड़िए शामिल हैं। और भगवान भोलेनाथ से, प्रभु से यही प्रार्थना लेकर ये लोग चले हैं कि समाज में सौहार्द पैदा हो, सद्भावना पैदा हो, भाईचारा पैदा हो और उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चले, सभी के जीवन में सुखद वातावरण पैदा हो। हमारा मकसद ये है कि भोले बाबा सब अपनी कृपा रखे। हम इसी पीछे चलेंगे, इसी कामना के साथ हरिद्वार से लेके नोएडा के लिए चल लेके जा रहे हैं। इस कांवड़ की टीम में 12 से 14 लोग शामिल हैं और इन लोगों की कांवड़ यात्रा नोएडा में संपन्न होगी। दिल्ली के बॉर्डर गाजीपुर के पास भी कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी कांवड़िए को परेशानी ना हो। यहाँ आराम की व्यवस्था तो है ही, भंडारे का आयोजन भी 24 घंटे चलता रहता है ताकि कोई कांवड़िया भूखा न जा पाए। कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, भोले की दुआ से सब बढ़िया है एकदम। खाने में कोई दिक्कत नहीं, शिवर पे अच्छा खाना मिला, अच्छी सेवाएं मिली। जैसी बाबा महाकाल की कृपा थी वैसे आपके सामने। हरिद्वार से दिल्ली के मार्ग पर कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई किसी प्रसिद्ध मंदिर का प्रतिरूप बनाकर कांवड़ में शामिल कर रहा है तो कई भोले, अनोखे और अलग तरह का कांवड़ के साथ दिखाई दे रहे हैं। पावन सावन महीने को लेकर बद्रीनाथ धाम में भक्तों की भीड़ बढ़ गई है।
और खासकर उम्मीद की जा रही है कि 21 जुलाई को कामिका एकादशी पर भक्तों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि शिव के महीने की एकादशी 2 गुना फलदायी है। हरिद्वार और ऋषिकेश से आने वाले कांवड़ यात्री भी बड़ी संख्या में बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर में भक्ति का अद्भुत और भव्य माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर में सुबह से शाम तक भक्तों का तांता लगा हुआ है और चारों ओर भक्ति और उत्साह का वातावरण छाया हुआ है। मंदिर समिति ने भी श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सुरक्षित दर्शन की व्यवस्था की है। बद्रीनाथ से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना की आसमानी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टरों की एक नई खेप 22 जुलाई को हिंदुस्तान आ रही है। इस साल के अंत तक 3 और हेलीकॉप्टर भारत को मिल जाएंगे। वायुसेना के पास ये हेलीकॉप्टर पहले से मौजूद हैं। अब आर्मी के एविएशन कोर को इन हेलीकॉप्टरों से लैस किया जाएगा। दुश्मनों पर ताबड़तोड़ वार, एक बार में 128 टारगेट पर निशाना। एक मिनट में 1200 राउंड फायर करने की क्षमता। हिंदुस्तान की वायुसेना का ये वो सिपहसालार है जिसकी ताकत से देश के दुश्मन घबराते हैं। अपनी घातक वार की तकनीक की वजह से अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ टैंक भी कहा जाता है। भारतीय वायुसेना ऐसे 22 अपाचे हेलीकॉप्टर की मदद से सरहदों की हिफाजत में जुटी है, लेकिन बहुत जल्द भारत में इन अपाचे हेलीकॉप्टर की खेप बढ़ने वाली है। 15 महीने के लंबे इंतजार के बाद 22 जुलाई को सेना को नए AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों के पहले बैच की डिलीवरी होने वाली है। नए अपाचे हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन कोर में शामिल होंगे और इन्हें देश की पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के पश्चिमी सरहदों पर अपनी लड़ाकू क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में इसे बेहद अहम कदम माना जा रहा है। पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा चक्र मजबूत करने के मकसद से सेना ने पिछले साल मार्च के महीने में जोधपुर में अपाचे हेलीकॉप्टरों का एक स्क्वाड्रन स्थापित किया था। इस स्क्वाड्रन के लिए भारत ने 2020 में ही अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टरों की डील की थी। ये रक्षा सौदा करीब $600 मिलियन का था। डील के तहत जून 2024 तक भारत को 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी मिलनी थी। कुछ तकनीकी दिक्कतों और सप्लाई में आने वाली परेशानियों की वजह से डिलीवरी में देरी हुई। अब 3 नए अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप 22 जुलाई को भारत पहुंचने वाली है। बाकी 3 हेलीकॉप्टर इस साल के अंत तक भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। अपाचे हेलीकॉप्टरों की गिनती दुनिया के सबसे घातक एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों में होती है। ये हेलीकॉप्टर अपने रफ्तार और फुर्ती के दम पर दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा सकते हैं। ये दुश्मन की सीमा में दाखिल होकर हमला करने में सक्षम है। अपाचे की आधुनिक तकनीक इसे दिन के उजाले के साथ साथ रात के अंधेरे में हमला करने के लिए सक्षम बनाती है। अपाचे हेलीकॉप्टर आसमान में करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। ये करीब 480 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों पर निशाना साध सकते हैं। आसमान में ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। ये एक बार में 128 टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। इनमें 30 mm की M230 चेन गन लगती है। ये गन 1 मिनट में 1200 राउंड फायर कर सकती है। इस हेलीकॉप्टर से हेल फायर और स्ट्रिंगर मिसाइल भी फायर किए जा सकते हैं। हेल फायर मिसाइल किसी भी आर्म्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, BMP वाहनों को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। वहीं स्ट्रिंगर मिसाइल हवा से आने वाली किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। इसके साथ ही एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक अपाचे को बेहद ताकतवर बनाती है। अपाचे हेलीकॉप्टर एक बार में तकरीबन 3 घंटे तक उड़ान भरकर लगातार हमले करने में सक्षम है। इसकी डिजिटल कनेक्टिविटी और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम इसे युद्ध के हालात में एक अचूक हथियार बना देते हैं। इसके आधुनिक सेंसर दुश्मन के रडार को भी मात दे सकते हैं।
वायुसेना के पास तो अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ताकत पहले से मौजूद है। अब आर्मी की एविएशन कोर में इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने से सेना को फ्रंट लाइन पर ऑपरेशन में मदद मिलेगी। ये हेलीकॉप्टर मिशन के दौरान घायल हुए सैनिकों को बाहर निकालने के लिए भी अहम भूमिका अदा करते हैं। सेना को नए अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने से सरहदों पर हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ जाएगी। इन हेलीकॉप्टरों के दम पर भारत की सीमाएं एक अभेद्य सुरक्षा चक्र में सुरक्षित हो जाएंगी। ये ऐसा सुरक्षा चक्र होगा जिसे तोड़ने की हिम्मत देश के किसी दुश्मन में नहीं होगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। AK-203 असॉल्ट राइफल के बाद अब भारतीय सेना को AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सबमशीन गन से लैस किया जाएगा। रूस के साथ मिलकर भारत में ही अत्याधुनिक बंदूकों का निर्माण करने की योजना है। इस सिलसिले में रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात चल रही है। इन आधुनिक हथियारों को सेना के साथ साथ पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले में एक्सपर्ट माने जाने वाली AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सबमशीन गन, अब ये दोनों घातक हथियार बढ़ाएंगे हिंदुस्तान की सेना का दम। आधुनिक असॉल्ट राइफल AK-203 के बाद अब भारतीय सेना को AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सबमशीन गन से लैस करने की तैयारी कर ली है। रूस की साझेदारी से ये दोनों राइफल्स भी भारत में ही बनाई जाएंगी। युद्ध के मैदान में ये दोनों हथियार सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। इन दोनों बंदूकों की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। AK-19 कोलैश्निकोव सीरीज की कार्बाइन है। ये 1 मिनट में 600 से 700 गोलियां फायर कर सकती है। ये 500 मीटर रेंज तक सटीक निशाना लगा सकती है। इसका वजन करीब 3.5 किलो है। इसकी लंबाई 700 मिलीमीटर है। इसमें एडजस्टेबल बट और नाइट विजन के लिए फ्लैश हाइडर भी मौजूद है। फ्लैश हाइडर होने से फायरिंग के समय आग नहीं निकलती। इससे रात के समय ऑपरेशन करने में सैनिकों को मदद मिलती है। दुश्मन ये समझ ही नहीं पाता कि गोलियां किधर से चल रही हैं। AK-19 हल्का और बेहद भरोसेमंद कार्बाइन है। लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में आतंक विरोधी ऑपरेशन में ये बेहद कारगर साबित हो सकता है। AK-19 कार्बाइन के साथ PPK-20 सबमशीन को भी भारतीय सेना में शामिल करने की तैयारी है। PPK-20 1 मिनट में 800 से 1000 गोलियां फायर कर सकती है। ये 150 से 200 मीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। PPK-20 मशीन गन को क्लोज कॉम्बैट के लिए डिजाइन किया गया है। हल्की होने के कारण इसकी हैंडलिंग बेहद आसान है। PPK-20 सबमशीन पुलिस और विशेष बलों के लिए बेहद कारगर साबित होगी। इससे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। इन दोनों आधुनिक बंदूकों के लिए रूस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात चल रही है। डील फाइनल होने के बाद अमेठी में इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड में इनका निर्माण किया जाएगा। अमेठी के इस गन फैक्ट्री में ही AK-203 का निर्माण भी किया जा रहा है। रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत इन आधुनिक बंदूकों का स्वदेशी उत्पादन की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 28,000 AK-203 असॉल्ट राइफल की डिलीवरी पहले ही की जा चुकी है। अब इंडो रशियन राइफल का लक्ष्य साल 2030 तक 6 लाख से ज्यादा हथियार बनाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।